बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रात के पहर किसी के घर में छापा मारना नहायत मायूब बात है, लेकिन मेरे अंदर का तजस्सुस मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। बार बार मेरी छठी हिस्स मुझे इशारा कर रही थी कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। चूँकि ये हरकत ज़िंदगी में पहली बार करने जा रहा था तो टांगे भी कांप रही थी, माथे पर पसीना आ रहा था। दिल का चोर बार बार मुझे मुलामत कर रहा था और ज़मीर कह रहा था कि वापस लौट जाओ, लेकिन सबकी बात ना मानती। मैंने अपने दिमाग की सुनी। घर में गुप अंधेरा था। घर का हर फर्द ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। धीरे धीरे कदम मेरे ऊपर की जानिब जाने लगे। जीने अबूर करते मैं मुतलका कमरे के बाहर खड़ा था। अंदर से आती आवाज़ों ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया, जैसे कोई ताली पर ताली बजा रहा है। बेहंगम से कह के और आवाज़ में मर्दानापन से ज़्यादा जनानापन शामिल था। एक आवाज़ जो बार बार मेरे हवास पर छा रही थी वो थी घुंघरुओं की आवाज़। मैंने अपने धड़कते दिल के साथ ऐसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं हवास से बाख्ता हो गया। इन्हीं कदमों से वापस पलटकर भागने लगा। मुझे अपने पीछे कहकों की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन मैं वापस मुड़कर और नहीं देखना चाहता था। मेरा नाम कामरान है। मैं गरीब ड्राइवर का बेटा हूँ। मैंने गरीब इलाके में ही आंख खोली जहाँ खाने को 2 वक्त की रोटी ही मुयस्सर थी। मेरा बाप मेहनत मजदूरी करके पूरे घर को पाल रहा था। घर में खाने वाले 8 अफराद थे। शहर के पसमानदा इलाके में 250 गज जमीन पर बने कच्चे मकान में हम लोग रहते थे। हमारी माँ खूबसूरती की मूरत थी। हम दोनों बच्चे अपनी माँ पर गए थे। जिंदगी में गुर्बत जरूरी थी, लेकिन अम्मा अब्बा की मोहब्बत में हमने कभी तंगी ना देखी। मेरी माँ घरदारी संभालती थी, लेकिन फिर भी सारा दिन ससुराल वालों के काम करने के बावजूद वो किसी को खुश नहीं कर पाती थी। अब्बा अपनी बहनों और माँ को समझाया भी करते थे कि वो भी किसी की बेटी है, इसलिए उसका भी ख्याल रखा करो। शादी के साल बाद ही मैंने नन्हे आंगन में फूल खिलाए। मेरे आने से ही घर में रौनक दौड़ आई। अम्मा तो बहुत खुश थी। मेरे से 3 साल छोटी मेरी एक और बहन है। हमारे आने से जिसको ज्यादा खुशी ना थी वो मेरी दादी थी। हमारा तो कमरों का कच्चा मकान, जहाँ बारिश आ जाए तो रहने वालों को मुसीबत पड़ जाती है। जगह जगह सहन में गड्ढे बने हुए थे जहाँ पानी जमा हो जाता था। जरूरियात के लिए बैतुल खला तक जाना मुश्किल हो जाता था। गोया अगर बारिश हफ्ता चलती रहती तो यूं लगता कि जैसे सैलाब आ गया है। यहाँ बरसात के मौसम में मोहल्ले में बातें सुनने को मिलती थी कि किसी के घर की छत गिर गई, किसी की दीवार गिर गई, कोई कच्चा सहन में फिसलकर हड्डी तड़वा कर बैठ गया। गरीब के भी अलग मसाइल होते हैं। यहाँ औरतें यही फिक्र में रहती थी कि कैसे दोपहर के सालन में पानी डालकर रात के लिए भी बना लिया जाए, कैसे 5000 मिलने पे घर की मुरम्मत करवा ली जाए। गरीबों की यही बातें होती हैं। हमारे घर में भी 2 कवारी फुफ्फो और एक चचा रहते थे, जिनको पालने की जिम्मेदारी मेरे अब्बा पर ही आई थी। इस महंगाई के दौर में अपने बच्चे पाले जाएं तो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन दादी कहती थी कि अब तुम ही इनके बड़े हो, तुमने इन्हें पढ़ा लिखा कर अगले घर रुखसत करना है। फुफ्फो लोगों को देखने मेहमान आते रहते थे। अब्बा अपनी सेहत का ख्याल रखे बगैर दिन रात कमाते थे ताकि जो रकम हो उनसे उनकी बहनों का जहेज जमा किया जा सके। अम्मा इस मामले में कभी नहीं बोलती थी। वो तो हमेशा अब्बा का साथ देती रहती थी। उन्होंने आज तक अपने हक महर तक नहीं लिया था, क्योंकि अब्बा की इतनी हैसियत ही ना हुई कि इतनी रकम एक साथ वो अम्मा को दे सके। अम्मा के मायके वाले भी बड़े बेहिस थे। कभी उन्होंने पलट कर भी इनका हाल अहवाल तक न लिया था, और उधर सास के ताने सुनती थी। इन सब परेशानियों में अगर कोई सुकून की घड़ी थी तो वो उनके शौहर के साथ कुछ सुकून के लम्हात होते थे। अब्बा उनका बहुत ख्याल रखते थे। इतने सालों बाद आखिर को नंद के लिए भी रिश्ता पसंद आ ही गया था। बात पक्की हुई और घर में शादी की तैयारियां चलने लगी। अब्बा के दिन बर दिन बिगड़ती हालत और ऊपर से काम का लोड इन्हें मजीद बीमार बनाया गया। अम्मा जब इन्हें कहती कि वो डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो टाल मटोल कर देते। एक दिन सीने में दर्द उठा तो मोहल्ले वाले इन्हें अस्पताल लेकर भागे, लेकिन सरकारी अस्पताल में जब तक इनकी बारी आई तब तक वो इस दुनिया से मुंह मोड़ चुके थे। बाद में डॉक्टर ने बताया कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मुझे इस वक्त ही अमीरों से नफरत हो गई थी। क्या हो जाता कि वो मेरे अब्बा को चेक करा लेते,
वो आज हमारे साथ, लेकिन अब तक बहुत देर हो गई थी। अचानक एक शादी वाले घर में मर्ग का माहौल बन गया। दादी तो यूं सीना पीट रही थी और अम्मा का भी गम से बुरा हाल था। जहालत का एक नमूना मेरे मरहूम वालिद मोहतरम अशरफ की मौत पर देखने को मिला। वो पिछले 10 साल से ड्राइवर की खिदमत अंजाम दे रहे थे और अपने घर वालों को पाल रहे थे। बगैर कोई हरफे शिकायत वो बहन भाइयों को भी इस महंगाई के दौर में पाल रहा था। अचानक हार्ट फेल हो जाने से अब्बा की मौत वाक़या हो गई। सुबह सुबह ये खबर सुनकर हमारे घर में कहराम मचा हुआ था और इर्द गिर्द के लोग कह रहे थे खुदा बख्शे महरूम। बड़ी अच्छी शख्सियत का मालिक था, बहुत मेहनती और ईमानदार, न कभी नागा करता था न कभी देर से काम पर आता था। अपनी पुरखुलूस खिदमत से उसने सबका दिल जीत लिया था। सब उसकी शराफत के किस्से सुना रहे थे। दादी के बकौल उनके रिश्तेदारों ने भी शिरकत करनी है। इसी वजह से जनाजे का वक्त असर के टाइम रखा गया ताकि कोई रिश्तेदार नाराज ना हो जाए। ऐसे जमाने में लोग जनाजे में नाराज होना नहीं भूलते और फिर इस बात की तवक्को करते हैं कि घर वाले मरने वाले का गम भुलाकर इन्हें मनाने लग जाएं। मरहूम के लवाहिकीन को उसके जाने से ज्यादा इस बात की फिक्र होती कि आने वाले रिश्तेदारों को कहाँ सुलाना है, इन्हें खाने में क्या बना कर देना है। एक साथ कई मुसीबतें टूट पड़ती हैं। ऐसी नाजुक सूरत हाल में भी रिश्तेदार बातें बनाने से बाज नहीं आते। इन्हें चावलों में बोटी ना मिले तो अगले घर जाकर कहते हैं फलाना मरा और हम वहाँ गए तो बोटी तक ना मिली। ऐसी सोच के लोग भला कहाँ आगे बढ़ सकते हैं। हर किसी ने मोटरसाइकिल ले ली तो ये लोग हंसते से अगले इंसान को पस्ती में गिरा देते हैं। उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया है कि उनसे पहले वो मोटरसाइकिल लेकर अपने घर खड़ी कर चुका था। असर में तदफीन का ऐलान सुनकर अब्बा के मालकान भी जनाजे में शिरकत करने के बाद हमारे घर पहुंचे। उनकी बीवी अम्मा से बस 1-2 बार ही मिली थी जब अब्बा ईद की मुलाकात के लिए उनके घर ले गए थे। 30 साला सामने रंग और तीखे नकूश वाली अम्मा की हंसी बहुत दिलकश थी। हंसती तो इसके खूबसूरत दांत चमकने लगते और इसकी गालों में गड्ढे बढ़ जाते। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन अब्बा की तरह अंगूठा छाप भी ना थी। उन्होंने 10वीं पास तो जरूर की थी। शादी को 12 साल गुजर चुके थे। 8 साल मैं और 6 साल मेरी छोटी बहन थी। शहर के पसमानदा इलाके में 250 गज जमीन पर बने कच्चे मकान में हम लोग रहते थे। 2 कमरे और दलान वाले घर, और दलान वाले इस घर का सहन काफी बड़ा था। सहन के एक तरफ एक गड्ढा खोदकर मैयत को गुस्ल देने का इंतजाम किया गया। कच्चे सहन में पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए गुस्ल का सारा पानी घड़े में जमा हो रहा था। असर की नमाज से पहले मैयत तैयार हो गई तो आखिरी दीदार के लिए सारी औरतें सहन में जमा हो गईं। अब्बा की माँ सीने को पीट कर बैन कर के रो रही थी। अब्बा की 2 जवान बहनें गम से नढाल थीं। भाई को कफन में देखकर बड़ी बेकरारी से रोने लगी कि देखने वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। किसी को फिक्र थी कि कब्र की जगह कितनी मिली है तो किसी को ये फिक्र थी कि कहीं इसके जेब से पैसे ना चले जाएं, कहीं ये सारा इंतजामात उनको ना करना पड़ जाए। हर एक को अपनी अपनी फिक्र लगी हुई थी। कोई किसी के लिए कहाँ अपनी जिंदगी का सरमाया खर्च करता है। अम्मा को अपना होश नहीं था, बेहिस्सो हरकत बैठी थी। न आंख में आंसू थे और न लब पे फरियाद। 2-4 औरतों ने आखिर में अम्मा को घसीटकर मैयत के सरहाने ला खड़ा किया। उनमें से एक औरत बोली, दुल्हन अपने शौहर को आखिरी सफर पर रवाना करने से पहले अपना हक महर माफ कर दो ताकि वो आखिरत में तुम्हारा कर्जदार न रहे। मैं फक्त तब 8 साल का था। मैं हक महर और उसकी नजाकत को नहीं समझता था, इसलिए नासमझी से देख रहा था। अब्बा की मैयत को देखता तो बाकी मर्द और औरतें कहने लग जाती, अपने बाप को आखिरी बार देख लो। हमारे मुताबिक तो वो सो रहे थे। अम्मा को खामोश पाकर दूसरी औरत ने वही अल्फाज दोहराते हुए जोर दिया कि वो अपनी जुबान से अपना महर माफ कर दे। अम्मा ने कुछ अजीब सी नजरों से इन्हें देखा, जैसे वो किसी ऐसी जबान में बात कर रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। एक बूढ़ी औरत ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, जाहिदा अपने शौहर का आखिरी दीदार कर लो और अपना हक महर माफ करके इसे रुखसत करो। अम्मा यूं चूक पड़ी जैसे गहरी नींद से जागी हो। चारों तरफ वहशतज़दा नजरों से देखने लगी। उस औरत ने उसकी बाहें खींचते हुए कहा, बोलो जाहिदा बोलो। अम्मा ने उस औरत की तरफ देखते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या बोलूं? निन्याल से हमारी ममानियाँ आई थीं, जो किसी तौर पे तंज मारने से पीछे नहीं हो रही थी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था।
लेकिन इस वक्त किसी आदमी ने मुझे घसीटकर मेरे अब्बा की मैयत के करीब खड़ा कर कहने लगा कि ये मर्ग है, तुम लोग रो क्यों नहीं रहे। अजीब लोग थे, अजीब उनकी बातें थी। मैं यूं देख रहा था जैसे उन्होंने कोई अफसानवी बात कर दी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। मेरे यूं देखने पर उन्होंने मेरी नजरें मेरी बाप की मैयत की जानिब फिर से मुझे एहसास दिलाया कि मुझे यहाँ रोना है। उस वक्त मैं ना समझ बच्चा था, लेकिन आज जब भी मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूमते हैं मेरा दिल करता है कि मैं धाड़े मार मार कर रोऊं। एक खालीपन सा उस दिन के बाद हमारी जिंदगी में शामिल हो गया था। मेरी दादी अपने रिश्तेदारों के गले मिलकर रोते हुए कह रही थी कि इस औरत की मनहूसियत मेरे बेटे को खा गई है। इस गम के मौके पर भी उन्हें तंज करना कैसे याद रह सकता था। इस बात पर मैं बहुत हैरान था। हम दोनों तो उन्हें एक आंख नहीं बाते थे, लेकिन वो बेटा जिन्होंने सारी उम्र उन्हें खिलाया पिलाया, उनकी अजीज बच्चों और उनकी बीवी के साथ वो ऐसा सलूक कैसे कर सकती हैं। बोले, मैं जाहिदा बेगम जोजा अशरफ अली मरहूम अपने शौहर को अपना हक मेहर 2500 रुपए दिलो जान से माफ करती हूँ। अरे वाह जाहिदा, मेहर माफ क्यों किया? मरहूम को मिलने वाली रकम में सबसे पहला जाहिदा के मेहर अदा होगा। अम्मा की एक दूर की भाभी ने सख्ती से कहा। ए खाला, तुम चुप रहो, जो हो रहा है उसे होने दो, तुम ख्वामखा बात मत बढ़ाओ। अम्मा की फुफ्फी उसे खींचते हुए अंदर ले गई। मेहर माफ करवाने के बाद जनाजे को रुखसत किया गया। कुछ औरतें अंदर आ गईं और कुछ सहन में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गईं। अम्मा दिलदान में खड़ी सोच रही थी कि ये कैसे बदनसीबी की बात है कि मर्द जो अपनी आखिरी सांस तक अपनी बीवी की ज़रूरियात का ख्याल रखता है, उसे आराम पहुंचाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करता है, तहाइफ देकर उसे खुश करता है, दुख दर्द और बीमारी में उसका साथ देता है, सिर्फ 2500 रुपए मेहर की रकम अदा ना करने पर उसका मुजरिम बन जाता है। दुनिया से रुखसत होते वक्त भरे मजमे में उसका हाथ पकड़कर उसे मेहर माफ करवाया जाता है। अगर कोई औरत अपना मेहर माफ ना करना चाहे तो क्या वो इस नाजुक वक्त में इनकार करने की जुर्रत कर सकती है? यहाँ बड़ा रवाज था कि एक फौतगी पर अगली पिछली फौतगियों का तज़किरा लाजमी किया जाता है, यहाँ तक कि कौन कितना रोया और किसको कितना गम था इस बात का भी तज़किरा किया जाता है। जिसकी आंख से एक आंसू ना निकले उसके बारे में कहा जाता था कि ये तो मरने वाले से कोई मोहब्बत ही नहीं करता था। तभी तो देखो गुमसुम सा बैठा हुआ था, जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर रो नहीं सकता था तो रोने वाला मुंह बना लेता, 2-4 आंसू ही बहा ले। बाहर सहन में बैठी 2-3 औरतों ने अम्मा को पकड़ा और उस घड़े की मंडेर पर बिठा दिया जो मैयत के गुस्ल का पानी जमा करने के लिए बनाया गया था। घड़े के पानी में अनगिनत रुई के गोले और सफेद कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे जो गुस्ल के दौरान इस्तेमाल किए गए थे। एक औरत ने अम्मा के दोनों कलाइयों से कांच की चूड़ियां तोड़कर घड़े में डाल दी। उसके गले से काली पोत का लच्छा और कानों से बालियां नोच कर घड़े में फेंक दी गईं और सर से रंगीन दुपट्टा खींचकर घड़े के हवाले कर दिया। मैयत से उतारी सफेद चादर जाहिदा को ओढ़ते हुए कहा कि आज से तुम सिर्फ सफेद कपड़े पहनोगी, तुम्हारा सारा सिंगार और रंगीन लिबास तुम्हारे मियाँ के साथ रुखसत हो गए हैं। अब सारी जिंदगी तुम्हें अपने शौहर की मौत का सोग मनाना है। उन औरतों के कसाई जैसे सलूक और सख्ती से की गई ताकीद को सुनकर तो अम्मा तड़प तड़प कर रोने लगी। अब्बा का नाम लेकर ऊंची ऊंची धाड़े मारने लगी जैसे उसने अभी अपने शौहर की मैयत देखी हो। सारी औरतें चुपचाप और गुमसुम मेरी माँ को देख रही थी और उसकी आहो बका सुनकर उसकी आंखें भी अश्कबार हो रही थी। मैयत के उठ जाने के बाद औरतें अंदर बैठी आने वाले हालात से निपटने के बारे में बातें कर रही थी। दादी करीब बैठी एक औरत ने अम्मा की जानिब खियों से इशारा करते हुए पूछा, अबे इस मनहूस का क्या करना है? करना क्या है? निकाल बाहर करो, जो इन अपने मियाँ को खा गई कमबख्त। जब बेटा ही ना रहा तो बहू का क्या काम? एक औरत ने फैसला कुल अंदाज में कहा जैसे सारे फैसले करने का इख्तियार उसी को हासिल था। क्या कह रही हो? एक मोतबर खातून ने अम्मा से हमदर्दी करते हुए कहा। कहाँ जाएगी बेचारी, गरीब की माँ भी जिंदा नहीं, कहीं भी जाए हमें क्या, माँ मर गई तो क्या हुआ, बाप और भाई तो जिंदा है। उसी बेदर्द औरत ने जवाब दिया, वो ही उसकी और उसके बच्चों की परवरिश कर लेंगे, कुछ तो मरवत से काम लो। बेचारी ने 12 साल तक पूरे खानदान की खिदमत की है, खिदमत के एवज रोटी कपड़ा नहीं लिया गया। इस औरत ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, आज समझ आ गया कि औरत ही औरत की दुश्मन है, जालिम और जाबर तो औरत ही है। वहीं एक मर्द को परवाह
चढ़ाते हुए उस जालिम और जाबर बना, और कभी खुद हालात में इतनी जालिम बन जाती है कि किसी की आहो बका का ख्याल तक नहीं करती। बहू तो खैर गैर है, लेकिन बच्चे तो इसी खानदान के चिराग हैं, उन पर ही रहम कर लो। उसी हमदर्द खातून ने कहा, ए बीबी तुम चुप रहो, इतना ही रहम आ रहा है तो जाहिदा और उसके बच्चों को तुम अपने घर ले जाओ। कोई भी रखने को राजी ना था। अब्बा के कुल होते ही जैसे सारे मेहमान अपने घरों को वापस गए तो दादी ने भी नाना को बुला लिया और कहने लगे कि अपनी बेटी को ले जाओ। इन्हें जरा ख्याल ना आया कि जिस बेटी ने सारे उम्र इनके कवारे बेटे और कवारी बेटी को पाला है, उनकी औलाद को वो घर से निकाल रही हैं। नाना ने कहा, हम तो गरीब हैं। तो वो कहने लगी कि भाई मैं कैसे इनको रख सकती हूँ, मैं कौन सा खुद कमाती हूँ, तुम तो मर्द हो, खुद कमा कर अपनी बेटी को पाल सकते हो। अम्मा अपने अब्बा का हाथ पकड़कर हमें लिए भाइयों के घर गए तो यहाँ की सूरत हाल भी मुख्तलिफ ना थी। यहाँ उनके आने से कोई खुश ना था। उनकी भाभियों ने तो उन्हें धक्के मारने से भी गुरेज ना किया था, लेकिन नाना ने कह दिया था कि ये मेरे पैसों पर पलेंगे, मैं कल से खुद मजदूरी पर जाऊंगा। वो कहने लगी कि इस घर में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े के बाद इनके रहने को छत मिल गई। हमारा स्कूल जाने से भी इन्हें एतराज था। हमारे अब्बा जी इतनी हैसियत न थी कि वो हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते, इसलिए शुरू से ही उन्होंने हमें सरकारी स्कूल में पढ़ाया था, जहाँ किताबें भी मुफ्त मिला करती थी। अम्मा ने भी हमें स्कूल में दाखिल कराए रखा। एक रोज अब्बा के मालकान की बीवी अम्मा से मिलने उनके साथ एक बुजुर्ग खातून भी थी, शायद वो उनकी वालदा होंगी। वो अम्मा के हालात देखने आई थी, लेकिन ससुराल जाकर पता चला कि वो अपने बच्चों के साथ अपने मायके जा बसी है, इसलिए वो यहाँ आ गई। दलान के एक कोने में झूले से चारपाई पर पड़ा उसका बीमार नाना खांस रहा था। दूसरे कोने में मिट्टी के चूल्हे में गीली लकड़ियाँ सुलग रही थीं, जिससे निकलने वाले कड़वे कसीले धुएं से दम घुटता महसूस हो रहा था। अम्मा की भावज चूल्हे के सामने बैठी कुछ पका रही थी। मेहमान को देखते ही न दुआ न सलाम, झटके से उठकर अपने कमरे में चली गई, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि वो अम्मा और उनके बच्चों के आने से सख्त नाराज थी। अम्मा का गम से बुरा हाल था। उनके कपड़े मैले कुचैले थे और सर पर ओढ़ी चादर जगह जगह से फटी हुई थी। मालकान को देखा तो बिलक बिलक कर रोने लगी, जैसे उसे एक मुद्दत बाद कोई मेहरबान हस्ती नजर आई हो। इन मेहमान बूढ़ी के गले लग गई। उन्होंने पास रखे मिट्टी के घड़े से पानी का गिलास भरकर उसको पिलाया। हम दोनों बच्चों को देखकर प्यार करने लगी और कुछ पैसे थमाकर बोली, जाओ बाजार से खाने पीने के लिए कुछ ले आओ। अम्मा ने तशक्कुर भरी निगाहों से इन्हें देखा कि इन्हें यहाँ आकर अपने से ज्यादा इन बच्चों का ख्याल है। बच्चों की आंख में भलकती भूख और सूखी आंतें वो देख चुकी थीं। ऐसी निगाहें भी कम ही लोगों की होती हैं जो आपका भरम नहीं तोड़ते हैं, आपको तरस भरी निगाहों से नहीं देखते हैं, फिर भी आपके गम खसार होते हैं। अम्मा इन्हें बताने लगी कि अब्बा तो कुछ कमाते नहीं, हमारी वजह से घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। मुझे डर है कि भाभी किसी दिन मुझे और बच्चों को घर से बाहर निकाल देंगी। तुम्हारा भाई क्या कहता है? इस मेहरबान औरत ने पूछा। बस यही कि मैं तुम तीनों को नहीं पाल सकता, अपना कोई इंतजाम कर लो। वो काफी कुछ खुद ही अपनी आंखों से देख चुकी थी। अब्बा ने उनके हाथ 10 साल ईमानदारी से मुलाजमत की थी। उनकी बच्चियों को हिफाजत के साथ स्कूल छोड़ के आना अब्बा की जिम्मेदारी थी। आज तक अब्बा ने अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह ना मोड़ा था, मुलाजिम से बढ़कर उनका ख्याल रखा था। यही वजह थी कि वो आज उनके बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। हैरत की बात तो ये थी कि जिस माँ को उन्होंने पाला, जिस भाई का खर्च उन्होंने उठाया, उन्हें यहाँ तक किसी का ख्याल ना आया था। लेकिन एक पराई औरत ने ये एहसास कर लिया। उसने भरम नहीं तोड़ा था। वो एहसानात को भूल जाने वालों में से नहीं थी। वो अम्मा को कहने लगी कि तुम अपने बच्चों का सामान तैयार कर लो, अब यहाँ रहने का कोई जवाज नहीं बनता। तुम्हारा बूढ़ा बाप भी बेचारा कहाँ धक्के खाएगा। अम्मा काफी हैरान थी। अम्मा इस मेहरबान औरत के आने से काफी संभल चुकी थी। इतने दिन का जो गुबार और गम अम्मा को खाए जा रहा था, अब वो कदरे कम हो गया था। वो इन्हें यहाँ लाकर एक क्वार्टर दे चुकी थी। 2 कमरों का एक क्वार्टर था जिसमें मासी शकूरा भी रहती थी, जिसकी कोई औलाद नहीं थी। वो कहने लगी कि तुम्हें अपने बच्चों की खातिर खुद हिम्मत करनी है, और उनकी दिलाई हिम्मत ही थी कि मेरी माँ जैसी भोली भाली और मासूम औरत ने भी ये जज्बा पैदा कर लिया था कि वो अपने बच्चों को अपनी मेहनत से पालेंगी। उन्होंने सिलाई सीखना शुरू कर दी, क्योंकि मालकन के
जानने वाली को 1 दर्जन की जरूरत, जिसकी माकूल रकम और बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी लिया गया था। ये रकम अम्मा के लिए काफी थी। मासी शकूरन की कोई औलाद ना थी, वो शुरू से ही यहाँ नौकरी करती थी। उन्होंने अम्मा को एक मकान देने पर हामी भर ली थी, लेकिन वो बाकी सब कुछ तो मांग तान कर पूरा नहीं कर सकती थी। मासी शकूरन ने अपनी सिलाई मशीन पर अम्मा को सिलाई सिखाना शुरू कर दी। इद्दत के दिन ख़त्म होने के बाद अम्मा सिलाई करने फैक्ट्री जाने लगी। शुरू में उसे आसान काम दिया जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तमाम काम सीख लिए और अपनी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही पैसे कमाने लगी। मासी शकूरन ने अम्मा को समझाया कि तुम हर माँ अपनी सास और भाभी को थोड़ी बहुत मदद कर दिया करो, ताकि उनकी दुआएं ढाल बने, तुम्हारे बच्चों को ज़माने की सर्दो गर्म हवा से बचाती रहें। अम्मा उनकी हर बात पुरखुलूस और अकीदत से मान लिया करती थी। उसके हुस्ने सलूक ने रिश्तेदारों के दरमियान पड़े फासले मिटा दिए और यूं उसके बच्चों को अपने बड़ों का प्यार और दुआएं मिलने लगी। अम्मा अच्छा खासा कमा लेती थी और हम अब तक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। वहाँ की तालीम अच्छी थी, हम खुद भी मेहनती थे। हम दोनों बहन भाई अच्छे नंबर लाते थे और जब दादी ने देखा कि माकूल रकम उन्हें हर माह मिल रही है तो वो कहने लगी कि तुम अपने बच्चों के साथ यहीं आ जाओ, मेरा भी उनके बगैर दिल नहीं लगता। पगली भूल कर बैठी थी कि तुम जैसी बहू को घर से निकाल दिया था, लेकिन अम्मा ने उन्हें एक तरीके से इनकार कर दिया, क्योंकि बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। और फिर वहाँ से धक्के मार कर निकाली जाती तो कहाँ जाती। जिन औरतों के सरों पर साहिबान छिन जाते हैं, वो हिम्मत और इस्तकलाल के जरिए अपने बिन बाप के बच्चों के सरों पर साहिबान की तरह खुद को तान लेती हैं। हम दोनों बहन भाई पढ़ने में बहुत अच्छे थे। मेरी बहन तो बच्चों को मुफ्त ट्यूशन भी पढ़ाती थी, वो लोगों के काम करती थी, वो हर साल कोई ना कोई ट्रॉफी लेकर आती थी। अम्मा ने हमें प्राइवेट कॉलेज में दाखिल करवाया था। यूँ हमारी तालीम आगे तक जारी रही थी। जैसे ही तालीम मुकम्मल हुई तो अम्मा को उसकी शादी की फिक्र लग गई। अम्मा कहने लगी कि अब इस उम्र में उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। वैसे भी अम्मा शकूरन भी इस दुनिया से मुंह मोड़कर जा चुकी थी। उस घर में हम ही रह रहे थे। मालकन बहुत रहमदिल थी। उनके जाने के बाद भी उनकी बहू ने हमें घर से नहीं निकाला। हाँ, अम्मा उनको माकूल रकम देने की कोशिश करती, लेकिन वो कहती जब उनकी मरहूम सास ने उन्हें यूं ही रखा था तो वो ये रकम नहीं ले सकती। जब तक वो इस घर में रहेंगी इसी तरह रहेंगी। कुछ लोग रिश्ते देखने आए पर वो हमें पसंद आ गए थे। अभी मैं तो बेरोजगार था, अम्मा की कमाई से ही उसकी रुखसती होने दी। मैं कोशिश करता था कि चंद बच्चों को पढ़ाकर कुछ खर्चा निकाल लूं, लेकिन वो सिर्फ आने जाने का ही खर्चा निकल पाता। मैं माली तौर पर घर में कोई मदद नहीं कर सकता था, खर्चा उठा रहा था। अम्मा इसी पर खुश थी। जब तू पढ़ जाएगा तो फिर बड़ी नौकरी मिलेगी, फिर मैं तेरे पैसों पर आराम करूंगी। उनकी बातें सुनकर मैं हंस दिया करता था। बहन का रिश्ता तय हुआ तो घर में उसकी शादी की तैयारियां चलने लगी। अम्मा बहुत खुश थी, बार बार भीगी आंखों को पोंछ कर कहती तेरा बाप जिंदा होता तो बहुत खुश होता। मैं भी उनको बाजार ले जाने और फिर सामान लाने का काम खुश असुबली से करता। आखिर वो दिन भी आ गया कि मेरी बहन को रुखसत करके उसके ससुराल जाना था। अम्मा की तो आंखें बार बार नम हो रही थी। इंसान जब बहुत ज्यादा तलखियां झेलता है और तन्हाई का शिकार हो जाता है तो अपनी ख्याली दुनिया में खुशी और सुकून तलाश कर लेता है। हम अपनी अना के गुलाम दूसरों की खातिर में नहीं लाते, किसी को करीब से नहीं देखते, किसी का दुख नहीं समझते, ना ही दुख बांटते हैं। बस झूठी अना की ऐनक से देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। गुर्बत अच्छी शक्ल को भी बिगाड़ देती है। भूख, गुर्बत और इंसानी रवैये इंसान को बेमौत मार देते हैं। हालांकि गरीब भी उस गोश्ते पोस्त का बना होता है, मगर हम अपने खौल में बंद रहते हैं। इंसान और इंसानियत की बात सिर्फ सुनते हैं मगर समझते नहीं, ना ही अमल करते हैं। बस यही हमारा अलमिया है। मैं तल्ख मिजाज होकर सारा दिन अपनी डिग्री लेकर दफ्तरों में खाक छानता रहता था, लेकिन बड़ी शांति के साथ ये कह दिया जाता था कि अभी यहाँ जगह नहीं है, और कहीं कहा जाता था कि आपका कोई रेफरेंस है, वरना यहाँ तो रेफरेंस वालों को ही नौकरियाँ मिलती हैं। कहीं तो अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता था कि अब नौकरी लग चुकी है, यहाँ कोई खाली सीट नहीं रही। जहाँ तालीमी निज़ाम में ये कहा जाता था कि अच्छी पढ़ाई करवा लोगे जिंदगी आसान से आसान हो जाएगी, वो सब एक अधूरे ख्वाब थे। असल में तो वो चूना लगाकर अपनी इमारतों में तालिबे इल्म को भरते हैं।
उनको हकीकत से ना आशना करके सुहाने ख्वाब दिखाते जाते हैं, आशना करके सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, जिन ख्वाब को दुनिया में वो जीना शुरू कर देते हैं और फिर जैसे ही डिग्रियां मुकम्मल हो जाती हैं तो दुख खाने के लिए इन्हें ये सड़कों पर रुलना पड़ता है। तब इन्हें मालूम होता है कि वो बड़ी बड़ी इमारतें सिर्फ उनकी आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें ये तक नहीं बताया गया कि नौकरी करने के लिए कहीं सिफारिश होना भी ज़रूरी है। MA की डिग्री लेने के बाद मैं दर बदर रोडों पर नौकरी के लिए धक्के खा रहा था। यहाँ नौकरी मिलना तो बेहद मुश्किल हो गया था। जूतियाँ घिस गई थीं, एड़ियाँ फटने लगी थीं और चेहरे पर नुमायां झुर्रियों में इजाफा हो गया था। आंखों के गिर्द हल्के बनने लगे थे और मुसलसल दुखता सर इस बात की गवाही देता था कि रोडों पर जमी धूल अब चेहरे पर जम चुकी है। अम्मा के कहने पर मैं मालकिन की बात मोड़ नहीं सका था। आखिर को उनका हम पर एहसान था। मैं कौन सा लाखों की नौकरी पर लगा था कि मुझे ड्राइवर की नौकरी पर कोई एतराज़ होता। पहले ही मैं बेरोजगार था, इसलिए मालकिन की गुजारिश पर उनके घर ड्राइवर लग गया। ये काम तो मेरे अब्बा भी किया करते थे। अब उनकी इकलौती साहबजादी को छोड़कर आना और यूनिवर्सिटी से लेकर आना मेरी जिम्मेदारी थी। वो पढ़ाई में कम और अय्याशी में ज्यादा दिखाई देती थी। उनका लड़का लड़कियों का ग्रुप था जो हर वक्त माँ के पैसों पर अय्याशी करता ही पाया जाता था। मैं क्या कर सकता था, मैं तो एक मजदूर माँ का बेटा था ना। मालकन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इनकी इकलौती साहबजादी काफी बिगड़ी तबीयत की मालिक थी। वो अपनी माँ और दादी की तरह न थी, बल्कि उसके तो रंग ढंग ही अलग थे। मुझे वो एक आंख न बाती थी। वो अमीरजादी मेरी अम्मा से हर वक्त उस अमीरजादी की मैं अपनी अम्मा से हर वक्त बुराई करता रहता था। वो आगे से हंसकर देखती और कहने लगती, अमीरों की बेटी इतने नाज नखरे तो होंगे ना, इसीलिए तो उस चीज की परवाह ना किया करो, बस तुम्हारी जो जिम्मेदारी है इसको पूरा करो। मैं सुबह जाता और शाम को घर आता, सारा दिन थका फिरता रहता। कभी कहीं नौकरी का इंटरव्यू देने भी चला जाता था। बस किस्मत ही उस वक्त मेरे साथ नहीं दे रही थी। कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता था। एक दिन मालकिन हमारे घर आई और मेरी माँ के पास बैठकर न जाने कौन सी राजो नियाज की बातें करने लगी। उनकी बेटी के आजकल रिश्ते आ रहे थे। मालकिन और उनके मियाँ आजकल चाहते थे कि उनकी बेटी की जल्द से जल्द शादी हो जाए। न जाने उनको इतनी जल्दी किस बात की लगी, लेकिन अम्मा से जो बात करके गई उसके बाद अम्मा काफी परेशान हो गई और सोच में डूब गई। रात के पहर अम्मा मेरे सरहाने आकर बैठ गई और कहने लगी, मैं जो बात तुमसे करने जा रही हूँ अपनी माँ की बात का मान रख लेना। तुम्हारी उस मालकिन ने हम पर बहुत एहसान किए हैं, वरना शायद हम गली और रोड पर धक्के खा रहे होते। मैंने कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है, आपको इतनी लंबी तमहीद बांधनी पड़ रही है। तो वो कहने लगी कि तुम्हारी मालकिन आई थी, वो चाहती है कि हम उसकी बेटी का रिश्ता मांग ले। मैं काफी हैरान हुआ। 2 मिनट तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही ना आया कि मैं जो सुन रहा हूँ वो ही हकीकत है। मैंने कहा, माँ क्यों रात के इस पहर मजाक कर रही हो? कहाँ उनकी घमंडी बेटी और कहाँ मैं नौकर, मैं कैसे उससे रिश्ता जोड़ सकता हूँ? सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वो कहने लगी कि मैं हकीकत ही बता रही हूँ। मालकिन काफी परेशान थी, वो रो रो कर मुझसे फरियाद कर रही थी। मैं इनकार न कर सकी। मैंने कहा कि उन्होंने हमें थोड़ा खरीद लिया है। वो मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। मैं अगले सारे दिन यही सोचता रहा कि मालकिन भी मुझे मिलने आई। कहने लगी कि मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है, आपकी बेटी तो इतनी अमीर है, आप खुद इतने अमीर हैं, उनके तो इतने रिश्ते आते हैं। लेकिन वो नजरें चुरा गईं। कहने लगी, हम तुमसे ही उसकी शादी करना चाहते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैं तजस्सुस में था। इतने दिन वो बिगड़ी रईसजादी घर से बाहर नहीं निकली थी, घर में ही बंद थी। मैंने जैसे ही हाँ की, मेरी माँ बड़ी खुश होने लगी। तूने मेरा मान रख लिया है। मेरे सदके वारी जा रही थी। मेरी बहन भी अपने ससुराल से आ गई। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। उसका शौहर उसका बहुत ख्याल रखता था। अम्मा भी काफी मुतमईन थी। वो अपनी पढ़ाई भी शादी के साथ जारी रखे हुए थी। अम्मा कहती थी कि लड़कियों को पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहिए। बुरे हालात का क्या पता होता है, उसको अकेले जमाने में जीना आना चाहिए। ये सब वो बातें थी जो अम्मा ने अम्मा शकूरन से सीखी थी और अम्मा शकूरन के चले जाने के बाद जिंदगी ने इन्हें सिखाई थी।
मैं अपनी जिंदगी के इस फैसले से जरा खुश नहीं था। मैं इस बात की तह तक पहुंचना चाहता था कि आखिर क्या मसला है। क्या वो रईसजादी मुझसे शादी करने पर राजी थी और इतने दिनों में वो नजर भी नहीं तो आ रही थी। न जाने क्या मामला था, कुछ तो दाल में गड़बड़ थी। तभी वो अपनी बेटी को मेरे साथ बांधना चाहते थे और इतनी जल्दी मचा रहे थे कि कहीं उसके किरदार में कोई खोट तो नहीं है। मैं इस बात का पता लगा कर ही रहता। दिन को तो मैं ये काम नहीं कर सकता था। मालकर ने मुझे कहा था कि तुम अपने साहब के साथ दफ्तर जाया करो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं अपने बलबूते पर नौकरी ढूंढूंगा, आप बेफिक्र रहें। आपकी बेटी को 2 वक्त की रोटी खिलाऊंगा। वो मेरी खुददारी को देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी मैंने ठीक शख्स का इंतखाब किया है। मेरी बेटी सारी जिंदगी खुश रहेगी। वो इनसे कुछ कह न सकी। वो नेक दिल की सादा खातून थी, अपनी बेटी की खातिर मजबूर हो गई थी। मुझे मालूम था कि उनकी बेटी ने जरूर कोई गुल खिलाया होगा जिसकी वजह से उन माँ बाप को अपनी इज्जत गंवानी पड़ जाती है। एक रात मैंने इरादा कर लिया, जैसे ही सब सो जाएंगे मैं उनके घर घुस जाऊंगा, और फिर मैंने यही किया। मुझे मालूम था कि ये बहुत गैर इखलाकी हरकत है। अगर किसी ने पकड़ लिया तो मेरे किरदार पर बहुत बातें बनेंगी। शायद वो हमें घर से भी निकाल दें। इस वजह से मेरा दिल काफी धक धक कर रहा था, लेकिन मैं इस राज को जानना चाहता था। इस वजह से मैंने अपने दिल में इरादा बांध लिया कि अब जो भी अंजाम होगा देखा जाएगा। मुझे इस बात से पर्दा उठाना है। रात के पहर चेहरे पर मास्क लगाए मैं घर में दाखिल हुआ। बाकी घर वाले सुकून की नींद सो रहे थे। मैं आहिस्ता से सीढ़ियां चढ़ता उस साहबजादी के कमरे में रवाना हुआ जो मेरी होने वाली बीवी थी। मुझे पक्का यकीन था कि मैं रात को उसे रंगे हाथों पकड़ ही लूंगा। मैं जैसे ही उसके कमरे के बाहर था, मुझे अंदर से आवाजें आने लगी। अजीब आवाजें थी। मैंने दरवाजा खोलकर सामने का मंजर देखते ही अपने होश खो दिए। मेरा शक ठीक है, वो घुंघरू बांधकर नाच रही थी। मुझे देखकर घबरा गई। मैंने कहा तो ये काम है तेरा, इसकी वजह से तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी शादी मुझसे करना चाहते हैं क्योंकि मैं गरीब जो हूँ। तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हें सब हकीकत बताऊंगी, लेकिन अभी तुम खामोश हो जाओ। मैं वहां से आने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके कमरे में 3 ख्वाजा सराब बैठे हुए थे। मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। मुझे अंदर ले गई, खींच कर पलंग पर बिठा दिया और बोलने लगी, कहने लगी कि मैं इनकी सगी औलाद नहीं। इन्होंने मुझे अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है, लेकिन ये मुझे ख्वाजा सरा के घर से उठा कर लाए थे और वहाँ मुझे कोई ख्वाजा समझकर छोड़ गया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं एक लड़की हूँ तो ये लोग मुझे यहाँ ले आए। उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया, लेकिन कभी कभार मुझे ख्वाजा सरा में मैं सिर्फ ये घुंघरू बांधकर इन्हें नाच दिखा रही थी। असल में मेरा ये काम नहीं है। वो तुमसे मेरी शादी इसलिए करना चाहते हैं कि जिसको भी ये हकीकत पता होगी मैं एक ख्वाजा सरा के घर से लाई हुई लड़की हूँ तो उनसे शादी करने पर राजी नहीं हो। वो कहते हैं कि ख्वाजा सरा की परवरिश पाई है तो ये वैसे ही होगा, लेकिन मेरे वालिदैन जानते हैं कि मैं एक लड़की हूँ। तुम्हें सब हकीकत इसलिए बता दी है कि तुम भी उनकी तरह मुझे गलत मत समझना। अब जो तुम्हारा फैसला होगा तुम वही करना। मैं वहाँ से उठकर घर आ गया। सारा दिन इस बारे में सोचता रहा। यकीनन वो भी सोच रही होगी कि उसकी तरफ से कोई इनकार नहीं आया। सब मुतमईन थे। घर में तैयारियां चल रही थी और मैंने फैसला कर लिया कि निकाह और रुखसती सादगी से होगी। इस पर किसी को एतराज नहीं था। निकाह के बाद मैंने अपनी बीवी को अपने घर ले आया। वो काफी हैरान थी। मुझसे पूछने लगी कि जब तुम्हें सब मालूम था तो तुमने किसी से सवाल क्यों नहीं किया। मैंने कहा कि तुम्हारी अम्मा ने हम पर बहुत एहसान किए हैं और इसकी वजह से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और तुम में जब कोई कमी ही नहीं है तो मैं तुम्हारी क्यों पर्दापोशी ना करता। हमारी शादी से अम्मा भी मुतमईन थी। मेरी बीवी के रंग और धम बदल गए थे। वो मेरे क्वार्टर में नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी। उसने कभी मुझसे किसी चीज की ख्वाहिश न की थी। कहते हैं कि बीवी के आने से रिज़्क भी आता है। ये बात मुझे सच ही दिखाई दी, क्योंकि उसके आते ही मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई थी। जिसके पीछे मैं इतने सालों से लगा हुआ था वो नौकरी खुद चलकर मेरे पास आई। मैं नौकरी करने लगा था और जल्द ही मुझे बंगला मिल गया। मैं अपनी माँ और बीवी को लेकर वहाँ चला गया। मेरी खुददारी पर मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे। वो कहने लगे कि हमने अपनी बेटी के लिए बिल्कुल ठीक शख्स का इंतखाब किया है। अल्लाह भी कैसे कैसे रंग दिखाता है।
कल तक जो हमारे मालकान थे आज उनकी बराबरी पर हम आ गए थे। मेरी बीवी बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने उसकी पर्दा पोशी ही कर रखी थी। इस वजह से मैं उसे खुद उसके खानदान वालों से मिलवाने भी ले जाता था। ख्वाजा असरा भी तो इंसान ही होते हैं ना, उनके भी तो जज्बात होते हैं। उन्होंने इस बच्ची की परवरिश की थी, दिली जज्बात जुड़े हुए थे। उनकी बेटी उनसे दूर मैं कैसे कर सकता था। अम्मा तो सुबह शाम उसकी तारीफें करती थी। वो अम्मा की बहुत खिदमत करती थी। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने हमें औलाद से नवाजा। मेरी बीवी हर मामले में बहुत अच्छी थी। मैंने उसे कभी भी किसी चीज से रोका नहीं था। मैं तो चाहता था कि वो पढ़ लिख कर अपने कदमों पर खड़ी हो जाए। अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बीवी बच्चे ही होंगे, वो दर बदर की ठोकरें ना खाएं। मेरी बहन भी अपने ससुराल में खुश थी, अम्मा भी मुतमईन थी। जिंदगी में आजमाइश जरूर आती है। अब्बा को याद तो हम अब भी करते हैं, लेकिन ये आजमाइश गुजरने के बाद आप पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा गुर्बत नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी मायूसी तो वो जहालत है जो लोगों के अंदर अजीब तरीके से भरी हुई है, जिससे लोग बाहर नहीं आ रहे, जो लोगों को जीने का मौका नहीं देते। हस्द और बुग़्ज़ खा जाता है। सोचों को वसी करने की जरूरत है और इंसानियत का दर्द हमें अब भी नहीं भूलना चाहिए। रिश्तों में एहसास और भरम ना हो तो वो रिश्ते बेमायनी होते हैं, फिर चाहे वो खून के रिश्ते ही क्यों ना हो, इनमें कोई कशिश बाकी नहीं रहती।